हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच कल शुरू हो जाएगा एजबेस्टन में, बर्मिंघम में। तो उसके लिए ना इंग्लैंड ने जो है अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे यार। पहले बात कर लेते हैं कि जोफ्रा आर्चर के बारे में। जोफ्रा आर्चर के बारे में बड़ी हाइप बन रही थी पिछले 2 4 5 दिनों में कि जोफ्रा आर्चर वापस आ गए हैं, हो सकता है प्लेइंग 11 में हो। और वहाँ से इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये निकल के आ रही थी बातें कि हो सकता है अगर जोफ्रा आर्चर खेलें फिर जसप्रीत बुमराह भी खेलें। अगर जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं फिर हो सकता है जसप्रीत बुमराह भी ना खेलें, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। ऑलरेडी इंडिया एक टेस्ट मैच हार चुकी है, तो दूसरा टेस्ट मैच हारना अभी इस सीरीज में कंटिन्यूसली दूसरा टेस्ट मैच हारना उतना ज़्यादा जो है हम लोग सहन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीरीज में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो इस दौरान क्या है कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, जिसमें कि एक राहत की सांस है हमारे लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, कि जोफ्रा आर्चर उसमें नहीं है। जोफ्रा आर्चर को अपना कमबैक करने के लिए अभी फिलहाल के लिए वेट करना पड़ेगा। पहले हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं। वही सेम 11 है जो पिछले मैच में खेली थी। जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों ओपनर हैं। ओली पोप ने पहली इनिंग में सेंचुरी करी थी। जो रूट ने दूसरी इनिंग में 55 करा था। हैरी ब्रुक ने पहली इनिंग में 99 करे थे, दूसरी इनिंग में कोई रन नहीं किया। बेन स्टोक पहली इनिंग में 20 किए थे, दूसरी इनिंग में 33 किए थे, और जो कि दूसरी इनिंग में बड़े ही इंपॉर्टेंट रन थे। जेमी स्मिथ ने पहली इनिंग में आई थिंक कोई रन नहीं किया, और नहीं 40 किए थे, 40 लगभग किए थे। और दूसरी इनिंग में भी बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट रन किए थे। आई थिंक 44 की 45 के आसपास रन किए थे। विनिंग स्ट्रोक खेले थे उसने, लास्ट में 2 छक्के मार के जिताया था। क्रिस वोक्स ने अच्छी बॉलिंग करी थी। पहली इनिंग में बैटिंग भी अच्छी कर गए थे, दूसरी इनिंग में भी बॉलिंग अच्छी करी थी। फिर उसके बाद ब्राइडन कास ने दूसरी इनिंग में भी बॉलिंग तकरीबन तकरीबन ठीक की, उस तरह से नहीं करी जिस तरह से करनी चाहिए थी। आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस जो है वो बैटिंग के फेवर में थी थोड़ी बहुत, पहले 2 दिन खासकर जब इंडिया बैटिंग कर रही थी पहली इनिंग में। उसके बाद जॉश टंग ने पहली इनिंग में आई थिंक दूसरी इनिंग में 4 विकेट्स लिए थे, बड़ी शानदार बॉलिंग करी थी। दूसरी इनिंग में शोएब बशीर कोई उतना खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाए थे विद द बॉल। पहली इनिंग में भी 1 विकेट लिया था, दूसरी इनिंग में भी आई थिंक 1 ही विकेट लिया था। टोटल टेस्ट मैच में 2 विकेट लिए थे। तो ये सेम 11 है जो पहले टेस्ट मैच में खेली थी। इसमें कोई चेंज नहीं है फिलहाल इंग्लैंड की तरफ से। जोफ्रा आर्चर को, जैसा कि मैंने पहले कहा, वेट करना पड़ेगा। इंडियन मीडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि हो सकता है जसप्रीत बुमराह जो है वो रेस्ट करें या खेलें। अभी रायन टन टिस्कॉते का हमें एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था ESPN क्रिक इन्फो पे। पढ़ नहीं रहा था, देख रहा था उनका स्टेटमेंट। उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है मैच से पहले, तो उनसे सवाल पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह के बारे में। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह देखो खेलने के लिए तैयार हैं, अब उन पे फैसला लास्ट मिनट में लिया जाएगा। यानी इंडिया की प्लेइंग 11 जो है वो मैच से पहले हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर हम उस तरह से लेके चलें, रायन टन टेस्कॉथी की जो स्टेटमेंट है वो उस हिसाब से देखें, वो बस टॉस के दौरान ही, जब टॉस होगा उसी टाइम पे प्लेइंग 11 अनाउंस करेगी इंडिया। उससे पहले हमें प्लेइंग 11 नहीं दिख रही। और ये भी पता नहीं है कि उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा। कहा जा रहा है कि चेंजेस होंगे प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज को लेके, और वो अर्शदीप, और अपना वो लड़का दूसरा यार, क्या नाम है उसका यार, नाम निकल गया मेरे दिमाग से। आकाशदीप, इन दोनों को लाने की बातें चल रहे हैं। और रविंद्र जडेजा की जगह या कुलदीप, शार्दुल ठाकुर की जगह जो है वो कुलदीप यादव को लाने की बात चल रही है। तो ये कुछ सीन जो हैं ये बन सकते हैं। बाकी प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होगी वो अलग वीडियो में बात करेंगे। प्रीव्यू दूसरे टेस्ट मैच से पहले एक सेकंड टेस्ट मैच प्रीव्यू करके एक वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे। फिलहाल ये जो मैं बात कर रहा था इंग्लैंड के हवाले से, प्लेइंग 11 के हवाले से, यार विनिंग प्लेइंग 11 के साथ, विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड यार। अपना अपना कम्बिनेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं। मे बी कम्बिनेशन तोड़ने से कई सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो सकती हैं। और इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि
इंडिया आप दोबारा वो इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में भी हरा सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर है इंडिया के अगेंस्ट एजबेस्टन वाले टेस्ट मैच में बर्मिंघम में, कि वहाँ पे 8 के 8 जितने भी इंडिया ने टेस्ट मैच खेले हुए हैं वहाँ पे इंडिया हारी हुई है, जीती हुई नहीं है। बट ऐसा पहले भी पर्थ में भी हुआ था, इंडिया इंडिया कोई मैच नहीं वहाँ पे जीती हुई थी, लेकिन जाके इस बार जो है पहला ही मैच जीत गई थी इंडिया। तो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाके वहाँ पे इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है यार, एट द लास्ट टाइम वो देख के पता चलेगा। बट इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो अच्छा किया उन्होंने यार, अच्छी प्लेइंग 11 है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसको आई गुड यार, जाना भी चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है उनके लिए भी, टेस्ट मैच जीते हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है यार बहुत ज़्यादा। तो चीज़ें उनके उनके लिहाज से, उनके तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी जा रही हैं। उन्हें अपनी टीम 11 अपने प्लेइंग 11 अनाउंस करी है यार, कॉन्फिडेंट हैं वो अपनी टीम को लेके। और होना भी चाहिए यार, जिस तरह से लास्ट दिन में जाके पहले 4 के 4 दिन इंडिया मैच में रहा, अपर हैंड लेके रहा, बैठा रहा, और लास्ट में जाके लास्ट दिन जाके वो मोमेंटम छूटा और इंग्लैंड जीत गई वहाँ से लास्ट दिन में जाके। तो अच्छी परफॉर्मेंसेस कही जा सकती है बैटिंग में, जिस तरह से बैटर्स ने परफॉर्म किया इंग्लैंड के लिए। तो क्वाइट गुड यार। तो इंग्लैंड एक 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 अच्छे अच्छे आप कह सकते हैं कि एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से आने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंट होके आने की कोशिश करेंगे, अच्छी स्थिति में भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि पहला ही टेस्ट मैच जीत चुके हैं यार। तो दिक्कत उनके लिए होनी नहीं चाहिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है यार, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है मैच से एक दिन पहले ही। तो अब फिलहाल देखते हैं मैच में क्या होता है, अगला वीडियो भी आएगा वो भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड